में और पर्सनल लाइफ में अब टाइम तो हमारे पास वही होता है, तो टाइम को अगर हम फोकस करके देखें तो याद रखिएगा प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने के जहत थोड़ी मुख्तलिफ है और पर्सनल लाइफ की जहत मुख्तलिफ है। प्रोफेशनल लाइफ में चूँकि हम लोग हायर होते हैं टू ऑफर सम ऑफ आवर सर्विसेज और उन सर्विसेज के अगेंस्ट हमें पेमेंट मिलती है, तो प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने का गुर ये है कि आप अपनी वैल्यू ऑफ सर्विस को बढ़ाते चले जाएं। आप अपनी ऊपर अपनी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सुपरवाइज़र हैं, आप मैनेजर हैं, आपकी जितनी वैल्यू ऑफ सर्विस बढ़ती चली जाएगी जॉब मार्केट के लिए, आप उतने ही अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे। तो वहाँ की सक्सेस आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस, वहाँ की एवेल्युएशन आपका क्वालिटी ऑफ टाइम पर डिपेंड करता है। पर्सनल लाइफ में आपकी सक्सेस क्वांटिटी ऑफ टाइम पर डिपेंड करती है कि आप हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम यू बीन एबल टू स्पेंड टुगेदर एज अ फैमिली एंड यू क्रिएट अ बॉन्ड। मुझे 2 साल पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग तजर्बा हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर लोगों के पास ये प्रोविजन हो तो यू मस्ट प्लान योर वेकेशन एटलीस्ट वंस अ ईयर विद योर फैमिली एंड किड्स। आप अपनी छुट्टियों को लाजमी प्लान करें अपनी फैमिली के साथ, साल में कम से कम एक दफ़ा, और आपके पास जो भी प्रोविजन पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जाने की है, तो वो जो टाइम आप इकट्ठे गुजारते हैं ट्रैवल करने में, इकट्ठे रहने में, इकट्ठे, वो आपके बहुत सारे बैरियर्स को भी रिमूव कर देता। तो मैंने ये समझा उन एक्सपीरियंस के साथ, व्हेन आई बीन ट्रैवल्ड फॉर अ लॉन्ग फ्लाइट, मुझे यूएस जाना था, मैं अपनी फैमिली के साथ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई फील लाइक कि जो हमने 3 हफ्ते जो इकट्ठे वहाँ पे गुजारे, ट्रैवल किया, रहे, ट्रैवल बैक किया, इट वॉज वर्थ ऑफ द एफर्ट, इट वॉज वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इट वॉज वर्थ ऑफ द टाइम। और उसके बाद से मैं पहले ये सबकॉन्शियसली इतना कॉन्शियस नहीं था, बट नाउ आई रियलाइज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू एवरीवन हैज़ टू डू, बिकॉज रिलेशनशिप में क्वांटिटी of time that matters, the amount of time you spend together, वो उससे आपको रिक्वायर्ड क्वालिटी मिलती है, वहाँ पे आपके बॉन्ड जो हैं वो उसमें बनते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब होने के लिए जैसे आपको कुछ स्किल्स हासिल करने पड़ते हैं जिससे आपकी वैल्यू बनती है, इसी तरह फैमिली लाइफ में भी आपको कुछ स्किल्स सीखने पड़ते हैं जिससे आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कभी ये जहन में ना लाइएगा कि प्रोफेशनल लाइफ में तो मैं कुछ कोर्सेज मुझे करने चाहिए, कुछ अपने आप को डेवलप करना चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं विदाउट कुछ चीज़ सीखे हुए, विदाउट रिलेशनशिप के बारे में जाने हुए मैं खुद ब खुद कामयाब हो जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको कॉन्शियसली अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। जैसे आप अपने आप को अपग्रेड करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनेट में होंगी आपकी कामयाबी का स्केल बड़ा होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये डिसप्रोपोर्शनेट हो गई तो आपकी बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी डाइवर्जन, बहुत सारी हेडेक्स आपको क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद शायद आप कोई नया बिजनेस तो ले सकते हैं, नई जॉब भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप को वापस नहीं ले सकते। वो टाइम जो गुजर जाए बच्चों की अपब्रिंगिंग में, यू कैन नॉट रिवर्स बैक द व्हील। मैं जिस वक्त यहाँ पे आया तो जो मेरा रोल था एक कंपनी के साथ, नॉर्वे की कंपनी, और मैं उसके ग्लोबल ट्रेनिंग फंक्शन में था। बहुत लुक्रेटिव टाइटल, बहुत लुक्रेटिव जॉब, और लिटरली मेरे हर वीक में कम से कम 2 इंटरनेशनल ट्रैवल्स होते थे। और मेरी लाइफ का एक डिफरेंट पैटर्न था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्नॉलेजमेंट्स थी, ग्लोबल मैनेजमेंट भी मुझको एक्नॉलेज करते थे लोग। लेकिन मुझे उस ज़माने में एक चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया कि ऑल्दो आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन बट आई एम लूजिंग अ लॉट एट माई फैमिली फ्रंट।
और मैंने उस ज़माने से कोशिश शुरू की, मैंने कहा कि नाउ आई हैव टू स्टेशन माई सेल्फ। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे एक जॉब की ऑफ़र हुई जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में थी, एंड दे आस्क्ड मी कि वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डू दैट जॉब। उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो ये था कि दे आर नॉट गोइंग टू पे मी दैट अमाउंट ऑफ सैलरी विच आई वॉज बीन ड्राइंग, और जो मेरे टाइटल थे दैट वॉज नॉट मैचिंग एट ऑल, बट आई एक्सेप्टेड बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे जो बड़ा बेटा है वो उस वक्त ग्रेड 9 में था, बाकी बच्चियाँ भी बच्ची छोटी थी, बाकी भी थे। I decided that I have to cherish that time because this is not going to return back. I can do another job, I can do another business in certain point in time, but this time I have to. Alhamdulillah, ये मेरा 10 साल 12 साल पुराना किया हुआ, 10 साल ऑलमोस्ट किया हुआ पुराना डिसीजन मेरा सबसे खूबसूरत डिसीजन है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि इसी 10 साल के अंदर में आई एम बीन एबल टू स्केल अप माई कॉन्ट्रीब्यूशन, I'm been able to write my books. I'm been able to write down my columns. During that time, I multiply my professional development. During that time, मेरी voice जो है वो literally thousands of people तक पहुंची. Alhamdulillah. And on the family front, I'm the beneficiary. Alhamdulillah. Because my kids and my family, the time which we have spent together, it become the most memorable part of my life. So inshallah, till the end of my life, alhamdulillah, I feel like I don't have any moment of regret in my heart. ये मैं आपको इस वजह से ये हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों कि देखें, फैमिली को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें। मैं आपको, अगर आपको मौका मिले तो आज आप ज़रा देखिएगा या सुनिएगा, यूट्यूब पर वो कुछ ऑडियोज़ मौजूद हैं उन लोगों की, जब सितंबर 11, 2000 का वाक़या हुआ था, तो वो लोग जो उन जहाज़ों में मौजूद थे जो डिफरेंट टावर से टकराए, तो जिस जहाज़ वो लो फ्लाइट पर थे, तो उस वक्त लोगों ने डेस्परेट कॉल्स की थी अपने अजीज़ों को, अपने बच्चों को। उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा उन ऑडियोज़ को। उन ऑडियो में किसी जगह पे भी किसी शख्स ने ये नहीं कहा था कि जबकि ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये आई कुड नॉट मेक इट, दैट माइट बी द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, तो काश मैं एक और बिजनेस बना लेता, काश मैं कुछ और बड़े जॉब टाइटल क्रिएट कर लेता, काश मैं कुछ और पैसा कमा लेता। किसी ने ऐसी बात नहीं की। ड्यूरिंग द डाइंग मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ, the only wish they had, we wish we could have spent some more time together. We wish I'm been able to tell to my kids that I love them. तो दोस्तों, इस बात की अहमियत के साथ आज की पावर टॉक का खुलासा इस बात में है कि कामयाबी का मैदान सिर्फ प्रोफेशन के अंदर दौड़ लगाने का नहीं है, बड़े टाइटल्स का लेना नहीं है, बड़े कारोबार जमा लेना नहीं है, बल्कि एक निस्बत तनासुब के साथ अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का अंसर अपनी फैमिली लाइफ में तलाश करना भी है। हम कामयाब उस वक्त होंगे जब हम बाहर के लोग जब हमको हमारी प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन पर ए स्टार दे रहे हों, तो हमारे बच्चे भी हमारे इस रोल के ऊपर जो बतौर बाप के या बतौर भाई बहन के जो हमें मिलता है, तो हमारे रिलेशंस भी हमें ए स्टार दे रहे हों। अगर हमें हर तरफ से ए स्टार मिले तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस वक्त हम भी अपनी लाइफ का कंक्लूजन करेंगे तो अल्लाह की ज़ात भी हमें जो है इस कंट्रीब्यूशन पर या इस सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर वो भी इंशाअल्लाह उसको एक्नॉलेज करेगी।